अभी एक बुक है मेरे पास, ये है यूडिटेरिया का सेट है और अभी फ़िलहाल में वही चल रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है, तो सोनोर नहीं है, सोनोर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है, तो डेम्यू नदी जो है 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, न्यू गिनी सबसे बड़ा है, द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। कोरबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है, तो कश्मीर हिमालय में। कोरबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है, तो कश्मीर हिमालय में। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं, मतलब कह रहा है महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, तो कनारी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की लिंग अनुपात 918 है। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो यह है दूधगंगा नहीं है। जो सहायक नदी है तो ये वैनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती। ये दूधगंगा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं, सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है, फतुआ में, फतुआ पटना जो है, फतुआ पटना। और ये कह रहा है रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो ये है बिहार का। रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, बिहार का। कुछ न कुछ जानकारी GK/GS का देते हैं। अनुच्छेद 352 आपदा की उद्घोषणा, अनुच्छेद 353 आपदा की उद्घोषणा का प्रभाव, अनुच्छेद 354 जब आपदा की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधकों का लागू होना, अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांत से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य, अनुच्छेद 358 आपदा का दौरान आपदा के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधकों का निलंबन, अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के प्रदत्त के निलंबन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। दोस्तों दूसरा है मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि अनुच्छेद 395 हैं और अभी वर्तमान में, और कुछ जिसमें कि वो अनुच्छेद था। सभी आधुनिक संविधानों में मूल अधिकारों का उल्लेख है और इसलिए संविधान के भाग 3 को भारतीय का अधिकार पत्र कहा जाता है। भाग 3 में नागरिकों के लिए मूल अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, तो मालदीव और मिनी कॉक के बीच। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है, तो मध्य प्रदेश ने। निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षुक के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश
देना स्वीकार किया? तो आनंद के आदेश पर। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। दोस्तों एक कमेंट करके बताइएगा आप सभी कि महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के पास हुआ था, वहाँ कौन सी नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यह क्वेश्चन आप सबके लिए रहा। तुर्क ए चहलगामी का निर्माण किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने। मज उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी? तो ये दारा शिकागो ने। बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था? गेरोल्ड अंगियार ने। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई थी? शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति तो मेरठ से। और भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक कौन थे? बंकिम चटर्जी। 1857 में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 के मैकाले के शासनकाल में पड़ा था। भारत के आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो 1835 ईस्वी में मैकाले के शासन में। आगरा किस शहर किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे हैं। न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस 1857 में महासचिव कौन थे? भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? ए.ओ. हुम 1885 में। हाल ही में किस क्रिकेट के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप खिताब जीता? तो ये है भारत। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो ऋणी को। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? यूएई में। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे क्षेत्रफल में भौगोलिक क्षेत्र के अधिकतम 1% क्षेत्र है? तो इसका जो है सबसे ज़्यादा अगर आंसर होगा तो मिजोरम 84.53% वहाँ वन क्षेत्र है। मेघालय में है 76%, अरुणाचल प्रदेश में 79.33% और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र आता है जो को प्रतिशत में भी बड़ा है। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? पहली जनसंख्या नीति की घोषणा ये की गई थी, ऑप्शन दे रहे हैं आप सभी को, 76, 84, 2000। भारत में पहली जनगणना नीति की घोषणा कब की गई थी? तो बताइए आप सभी, नीति की घोषणा कब की गई थी? 1976 में। ये सवाल मस्त था। आप सब बताइएगा लास्ट में कमेंट में करके कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह किस नदी के किनारे हुआ था? मुझे कंफ्यूज है इसीलिए आप सबसे पूछे। लाइक शेयर जरूर कर दे भाई। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो सेंडल